सेकंड प्रश्न पे आ जाओ। दूसरा नंबर में क्या पूछ रहा है? बहुत बड़ा इसको नहीं दिखाया जा सकता है। क्वेश्चन सेकंड आसान है। कह रहा है आकृति में tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए। अब आकृति कहाँ है? आकृति तो शायद आपको दिखाई नहीं गई है, तो वो आकृति मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। यू डोंट वरी, ठीक है। आकृति बना के दिखा देता हूँ। आकृति मतलब फिगर। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो भाई, उस आकृति को हम इसी को मान लेंगे जो यहाँ पे बनी हुई है। आप लोग एक बार बनाओगे नीचे फिर से फिगर, उसी में काम नहीं चलाओगे। ये तो मेरा जुगाड़ है, मुझे बोर्ड पे बनाना इसलिए मैं बना ले रहा हूँ। तो बच्चों सेकंड क्वेश्चन का हल शुरू करते हैं। वैसे मुझे मिटाना पड़ेगा इसको भी, हाँ ठीक है। चलो, ये 7 सेंटीमीटर है, इसको मिटाना पड़ेगा, इसको भी मिटाना पड़ेगा, इसको भी मिटाना पड़ेगा। ओके, दूसरा क्वेश्चन कक्षा 10 की एनसीईआरटी मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 8.1 प्रश्न संख्या सेकंड। ठीक है, आ गए सभी? तैयार पूरा एकदम? इनके नाम भी बदलने पड़ेंगे हमें, क्योंकि उसमें पी क्यू आर के बारे में बात हो रही है। हाँ, तो भाई इनके नाम भी मैंने हटा दिए, बस बचा क्या है? कुछ बचा ही नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़िए क्या कहता है। इस आकृति में फिगर में जो दिख रहा है tan p और cot r का मान ज्ञात कीजिए। इस फिगर में थोड़ा अंतर है, वो देखो ये है। देखो भाई, ऊपर p है, इसमें q समकोण है और ये r है। ठीक है ना बाबू? ये आकृति है जो आपकी किताब में दी गई है ऐसे ही। ये 13 सेंटीमीटर है, ये 12 है, और नीचे वाली नहीं दी है। नहीं दिख नहीं रहा है क्या आपको? अच्छा, क्वेश्चन से छुपा हुआ है। क्वेश्चन नीचे आ जा बे, काहे को डिस्टर्ब करके रखा है। चलो ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग? हमें पूछा क्या है, हम लिखेंगे यहाँ पर। क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखो दिया है। दिया है, क्या दिया है भाई? एक समकोण त्रिभुज दिया है। सबको पता है ना? लिखो, दिया है त्रिभुज पी क्यू आर, जिसमें कोण क्यू समकोण है। ठीक है, ये दिया है। निकालना क्या है? ये भी लिख लो इधर साइड में। ज्ञात करना है। ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है tan p माइनस कॉट आर। ठीक है, ये ज्ञात करना है। साथियों, जब तक हमें तीनों साइड नहीं पता होंगी तब तक हम tan या कॉट का मान नहीं निकाल पाएंगे, ना ही कुछ ज्ञात कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम इसमें p क्यू आर का मान निकालेंगे। जब क्यू आर आ जाएगा तो हम tan p और cot r का मान कहीं से निकाल के लाके इसमें रखेंगे। हमें tan p का मान और cot r का मान कैसे निकालना है ये हमें क्वेश्चन में नहीं दिखाना करके। अगर दिखा दोगे तो कोई गलत नहीं है, लेकिन करना कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, हट नहीं रखा है भाई। चले आगे बढ़े। ठीक है, ओके, चलो ठीक है, क्वेश्चन हटा देते हैं। चलो अब लिखिए, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, हाँ भाई, पाइथागोरस थ्योरम। चलिए साथियों, इसमें पाइथागोरस प्रमेय हम सबको पता है क्या होता है। ए सी का स्क्वायर होता है, यानी कर्ण का स्क्वायर इक्वल ए बी का स्क्वायर और धन बी सी का स्क्वायर। ये हम सबको अच्छे से पता है। तो ए सी का स्क्वायर मतलब कितना दिया है? 13 दिया है। हाँ, ए बी का स्क्वायर, भाई देखो ये थोड़ा सा मैंने गड़बड़ ये किया, ए सी ए बी लिख दिया। इसमें क्या है ना, पी क्यू आर दिया है। तो सीधा सीधा ये मानो कर्ण का स्क्वायर यानी हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल आधार का स्क्वायर यानी बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाँ, तो इसे हम इस फिगर के अकॉर्डिंग अगर लिखेंगे तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा पी आर का स्क्वायर। क्या बनेगा बाबू? पी आर का स्क्वायर, और ये बेस का मतलब क्यू आर का स्क्वायर। समझते चलो, ठीक है। इस चित्र के अकॉर्डिंग बनेगा ये क्यू आर का स्क्वायर और ये पी क्यू का स्क्वायर। ठीक है, जैसे लिखा गया उसी के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे। तो ये बनेगा आपका पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला। ठीक है, डन, ओके। चलो अब
हमने लिख दिया पी आर का मान 13 था, क्यू आर का मान, क्यू आर दिया नहीं है तो क्यू आर ऐसे लिख देंगे, और ये पी क्यू दिया है 12 का स्क्वायर। समझते चलिए, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली किसी को। ठीक है, डन। ठीक है, ओके ओके ओके। चलो अब यहाँ से हम क्या करेंगे साथियों, ये 13 का स्क्वायर ऐसे लिख देंगे, ये 12 का स्क्वायर इधर साइड में आएगा, माइनस में हो जाएगा, उधर प्लस में है, इक्वल क्यू आर का स्क्वायर। इसमें किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना। अब 13 का स्क्वायर आपको पता है कितना होता है, 169 होता है, माइनस 144 होगा, इक्वल क्यू आर का होल स्क्वायर। याद रखना यहाँ पे स्क्वायर लगेगा बबुआ, ये हर जगह स्क्वायर रहेगा, यहाँ भी स्क्वायर रहेगा। इसको घटा लीजिए, 5 आएगा। हाँ, सबको पता है 2 आएगा, यानी 25 आएगा ना। कुल मिलाकर के अगला कितना आएगा, 5 आ जाएगा। कितना आएगा, 5 आएगा ना। तो हम सबको पता है ये क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा, इक्वल क्यू आर, क्यू आर बराबर अंडर रूट 25, कुल मिला के 5 आ जाएगा। ये इतना तो तुम जानते हो, पाइथागोरस प्रमेय वगैरह, तो क्या आएगा 5। ठीक है, इतना लिख लिया। अब देखो भाई, समझ रहे हो, ये रफ कार्य है जो मैं इधर करूंगा, ये रफ कार्य है, चाहे तो इसको करके दिखा दो या ना दिखाओ एग्जाम में, कोई जरूरी नहीं है, हमें ये निकालना था। ठीक है, तो हम क्या करेंगे बाबू, tan p का मान निकालेंगे कहीं साइड में। ये रफ कार्य है, कहीं भी निकाल लेना, बाद में ला जाके यहाँ पे रख देना। ये मेन सोल्यूशन हो रहा है, ये भी मेन सोल्यूशन का पार्ट है, लेकिन ये नहीं है। ठीक है, हाँ बाकी लेकिन इसको गोचना मत, बगल में लगा देना साइड में कॉपी में, जिससे एग्जामिनर को पता चले कि तुम्हें आता है, निकाले हो, ये ना जाने फलनवा कैसे देखे हो। समझ रहे हो ना, इसलिए चलो। तो tan p बराबर क्या होगा, आपको पता है, लाल बट्टा कक्का वाला फार्मूला लगाएंगे बाबू, लाल बट्टा कक्का। ये लाल बट्टा कक्का सूत्र लगाएंगे तो लंब बटे आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। तो भाई कोण P पर बनेगा, ध्यान रखना, लंब बटे आधार यानी कि परपेंडिकुलर अपान बेस। जब कोण यहाँ पर बनेगा तो इसके सामने की भुजा परपेंडिकुलर होगी, P के सामने की भुजा क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, यानी लंब होगी। तो लंब का मतलब क्या है, 5 है ना, तो ये हम लिखेंगे 5, डायरेक्टली लिख देंगे। आधार, भाई अगर इस पे एंगल बनेगा, इसके सामने की भुजा परपेंडिकुलर होगी, ये हाइपोटेनियस होगी, तो ये बेस होगी, तो बेस कितना है 12। अगला हमें काम लगेगा कॉट आर का, तो कॉट आर भी यहीं से निकाल लेंगे। अब ध्यान रखना, अब ये बेस आधार कर्ण इनमें गचर पचर हो जाएगा। अब कोण यहाँ बनेगा ना, तो इसके सामने की भुजा परपेंडिकुलर होगी, ये लंब होगी, ये आधार होगी, ये कर्ण होगी। कोण यहाँ बन रहा है यहाँ, तो ये क्या होगी, ये लंब होगी, परपेंडिकुलर होगी। इसका सूत्र क्या होगा, भाई tan का तो उल्टा कॉट बताया था ना, तो ये सब लिखने की जरूरत है नहीं है यार, ये तो इन्हीं के पड़ोसी हैं। उल्टा होता है ना, इसका अपोजिट होता है, तो ये लंब बटे आधार होता है, तो ये आधार बटे कर्ण होता है। नहीं, अरे आधार बटे लंब होता है, मतलब उसी का उल्टा हो जाता है बस। तो ये 5/12 की जगह पे 12/5 हो जाएगा। ठीक है, इसमें किसी को कोई दिक्कत परेशानी, कोई डाउट नहीं ना। क्यों, मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़। कॉट आर है, ओहो सॉरी यार, ये हो जाता, ठीक है, जो मैं बताया गलत नहीं है, ये हो जाता, लेकिन दोनों कोण एक समान होते तब। ऐसा जो मैं बताया ऐसा नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसमें बाबू एंगल अलग अलग है, इसमें पी है, इसमें आर है। अगर ये कोण दोनों पी पी होते तब तो ये हम लिख सकते थे जो लिखा हूं, सही है, लेकिन ये कोण इसमें अलग हो गया, ये आर हो गया, भाई इसका कोण यहां से देख रहा है, उसका कोण वहां से देख रहा था, तब ये उल्टा नहीं हो सकता, ये गलत है। ठीक है, लेकिन हाँ सूत्र नहीं गलत है, सूत्र तो सही है, आधार बटे लंब ही होगा। क्या होगा, आधार बटे लंब होगा, ये फार्मूला गलत नहीं है, बेस अपान परपेंडिकुलर। ठीक है, तो अगर कोण आर पे बनेगा, इसके सामने की भुजा परपेंडिकुलर होगी, यानी ये लंब होगी। ठीक है, और बेस नीचे वाली भुजा होगी, तो ये क्या हो जाएगा 5, बेस 5 है और 12, दोनों का मतलब एक ही आएगा मान। अब यहाँ लाके मान रख देंगे, 5/12 माइनस 5/12। इतना बुझाने के बाद देखो, इसमें ज्यादा कुछ करना ही नहीं है, 0 आ जाएगा। भाई सीधी सी बात है, दोनों एक समान है ना, चाहे तो इनको हल करो, चाहे डायरेक्ट 0 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन थोड़ा हल कर देना, एग्जामिनर जाने का लड़का मेहनती है। ठीक है, इसको लिख लियो, मिटा दूं, इसको साइड में आप कहीं दिखा देना अपनी कॉपी में, इधर साइड में लगा देना, या कहीं लगा देना, एग्जामिनर दिख लेगा, खुश हो जाएगा। चलो, तो क्या करना है, ये तो ऐसे रफ का कार्य था जो मैं अभी मिटाया, इसको दिखाना कोई जरूरी नहीं है, अगर आप नहीं दिखा पाते हो एग्जाम में तो मत दिखाओ। हाँ, लिखना जरूरी नहीं है पेपर में, लेकिन समझना जरूरी है। इसको थोड़ा डिटेल में हल करेंगे तो क्या होगा बाबू, देखो आधार आधार बराबर है, हाँ, तो इसे हम लिख सकते हैं 5 - 5,
घटेगा 0/12, हाँ, इक्वल 0। ये 3 लाइन भुजाओगे तो ऐसे हो जाएगा। हो गया आपका ये सेकंड नंबर क्वेश्चन डन हो गया।